हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज, क्लास 9 ज्योग्राफी से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और देखो इसको समझने के ना बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मैं ऐसे समझाऊंगा ना बिल्कुल ईजी वे में। बस आपको एक चीज़ करनी है, जिस बच्चे को रीडिंग नहीं आती वो मेरे साथ एक एक वर्ड को रीड करता चले, और जिसको रीडिंग आती है, मेरे हिसाब से लगभग 70% बच्चों को रीडिंग आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीडिंग तो सिखाने नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने जो फील किया है स्कूल के अंदर, ट्यूशन्स के अंदर, मैं देखता हूँ बच्चों को रीडिंग करना भी नहीं आता है। वर्ड्स मतलब एक्चुअल में वो बोल भी नहीं पाते, क्या वर्ड्स उन्हें बोलना है, प्रोनाउंसिएशन उनका बिल्कुल ख़राब है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे धीरे धीरे। देखो ये वीडियो बनाया गया है किस लिए, कि हर तरीके का बच्चा जो है इसको पढ़ सके और समझ सके। केवल ये नहीं कि टॉपर्स बच्चे ही देखें इस वीडियो को, नहीं, बिल्कुल बॉटम से लेके टॉप तक के बच्चे के लिए वीडियो बनाया गया। एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी, समझ में आएगी। और जो भी चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर ये डाउट है इसे क्लियर कर दो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। तो जितना हो सकता है इजी वे में समझाना, मैं उतने इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है चैप्टर नेम। सो चैप्टर नेम इज़ ड्रेनेज। सो पहले यही क्वेश्चन बनता है कि ड्रेनेज क्या होता है। देखिए सभी बच्चों को पता है ड्रेनेज क्या होता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन तो कर नहीं रहे हैं कि आप मुझे बता दें कि सर ड्रेनेज क्या होता है। तो मैं मान लेता हूँ आपको पता है ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ से रिप्लाई यह आ रहा है कि सर ड्रेनेज का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, कहीं पे मान लीजिए वाटर रिजर्व है और उस वाटर को पर्टिकुलर वे में, एक सीक्वेंस वे में एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत तेज़ बारिश हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, वाटर फिल हो गया। अब उस वाटर का उस प्लेस पे, वहाँ पे तो जगह नहीं है, वहाँ पे वो वाटर वहीं पे रहे, रिजर्व रहे, आपकी गलियों में पानी भरा रहे। तो आपकी गलियों से निकल के उस पानी का मेन एग्जिट पॉइंट पे पहुँचना, वो पूरा जो सिस्टम क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। अगर ये हम लोग बात करें अपने गली में, अपने आसपास के टाइम में, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ड्रेनेज। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज समझ रहे हैं वो हम लोग समझेंगे रिवर सिस्टम्स के थ्रू। मीन्स आपने देखा है माउंटेन्स, आपने देखा है ना बहुत सारी माउंटेन्स इंडिया में। तो माउंटेन से रिवर्स जो फ्लो होती हैं, ठीक है, माउंटेन से रिवर्स निकली, ग्लेशियर से रिवर निकली, और फ्लो होने के बाद जब रिवर अपने रास्ते में फ्लो होती रहती है, आप देखते हैं छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज उनके साथ क्या होती रहती हैं। अब सर ये ट्रिब्यूटरीज वर्ड आया, इसके बारे में बता दो। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है बेटा सहायक रिवर, यानी कि जो मेन रिवर है, जैसे मान लीजिए गंगा है। गंगा क्या है, एक बड़ी रिवर है और उसके साथ छोटी 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 रिवर्स आगे क्या होती रहती हैं, मर्ज होती रहती हैं। अब जो छोटी रिवर्स मर्ज हो रही हैं उनको कहते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। मान लेता हूँ मैं ये बीच में जो बड़ी रिवर है गंगा है, और ये छोटी छोटी क्या आ रही हैं, ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद गंगा जो है नीचे कहाँ पे, आपके बे ऑफ बंगाल तक पहुंच जाती है, ठीक है। सो बेटा ये पूरा सिस्टम, वाटर का ग्लेशियर से निकलना और लास्ट तक जो बीच में जितनी भी एक्टिविटी हुई, ये सारी चीज़ें, मतलब पानी का एक प्लेस से निकल के दूसरे एग्जिट पॉइंट तक पहुंचना, यही क्या कहलाता है, आपका ड्रेनेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये वाटर था ट्रिब्यूटरीज के द्वारा या फिर जो मेन रिवर का वाटर है, इस टोटल वाटर के थ्रू जितना भी एरिया कवर किया गया, इसको बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। क्या बोला जाता है बच्चे, ड्रेनेज बेसिन। चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी, जब हम लोग अभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना और भी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। क्या बोलते हैं उसको, ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन मीन्स रिवर्स के जो वाटर है उसने जितना एरिया कवर करा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। अभी मैंने आपको दो हेडिंग पढ़ाई हैं, दो टॉपिक समझा है, एक बार देखते हैं क्या वही लिखा है इसके अंदर। चलिए पढ़ते हैं एक बार इसको, देखते ध्यान से। कह रहा है कि द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। क्या कह रहा है, जो ड्रेनेज वर्ड है ना वो डिस्क्राइब करता है किसका, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब एक एरिया का पर्टिकुलर जो रिवर सिस्टम होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, ड्रेनेज कहेंगे। लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स, क्या लिखा है, स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। अब देखिए यहाँ पे जो इसने स्मॉल स्ट्रीम यूज़ किया, इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर, ठीक है। विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच ए लेक और सी
और एन ओशन। उसके बाद वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जाके यहाँ पे सी में या फिर ओशन में जाके मर्ज हो जाती हैं। द एरिया, क्या लिखा है, द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, नॉट ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। क्या कहते हैं हम लोग उसे, ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। एक पूरी रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा जितना भी एरिया कवर किया गया उसे कहेंगे हम लोग ड्रेनेज बेसिन। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड समझते हो, स्लोप एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड, अपलैंड मतलब जो एक तरीके से लैंड से ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है आपके सामने, अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। एक्चुअल में वाटर डिवाइड क्या कहना चाह रहा है समझिए। मान लीजिए जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, एक ये माउंटेन है। अब इस माउंटेन की जो डायरेक्शन है, सारी डायरेक्शन इसके पास है। सो एक रिवर निकली, ठीक है, इसके ईस्ट से, और एक इसी जगह से एक रिवर निकली वेस्ट से। अब रीज़न क्या रहा, बीच में एक माउंटेन या एक बहुत बड़ा अपलैंड या बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर आया, जिसकी वजह से पानी जो वाटर फ्लो किया आ रहा था वो क्या हुआ, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इसी को क्या कहा गया, वाटर डिवाइड। ठीक है, किसकी वजह से, अपलैंड या फिर कोई माउंटेन या फिर कोई बिग रॉक अगर वाटर के फ्लो के बीच में आ जाए और पानी किसने डायरेक्शन में, टू डायरेक्शन में जो है मर्ज हो जाए, उसी को क्या कहें हम लोग, वाटर डिवाइड। क्या कहेंगे बच्चे, वाटर डिवाइड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी और बीच में एक अपलैंड पार्ट आ गया, तो उसने क्या करा, दोनों स्ट्रीम को डिवाइड कर दिया। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है डू यू नो में, क्या कह रहा है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजन रिवर। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन बनाती है वो कौन सी रिवर बनाती है, नाइल? नो, कौन सी बनाती है, अमेजन रिवर। अमेजन रिवर दुनिया का सबसे ज़्यादा पानी कवर करती है। ठीक है, नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी रिवर, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बट लॉन्गेस्ट। ठीक है, लेकिन ये वाली जो रिवर है आपकी सबसे ज़्यादा बेसिन कवर करती है। क्या कह रहा है, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। इंडिया में बताइए, ये आपका आपको कमेंट करके बताना। देखता हूँ कितने बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा। लाइक जरूर करके जाना, शेयर कर देना दबा के, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको। ठीक है, पेपर से पहले सबके पास पहुँच जाना चाहिए वीडियो। तो विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, तो कौन सी रिवर है बच्चे, वो सबको बताया कौन सी रिवर है, वो कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको समझना है वो लिखा है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। मैंने आपको बताया ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइडेड रिवर सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो हम लोग इसको स्पेसिफिक पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, इंडिया के लिए। तो याद रखना, इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर मैं इंडिया को एक बार मैप आपके बनाऊँ, एक रफली सा मैप आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इंडिया का जो मैप है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूँ तो बच्चे आप क्या समझेंगे कि सर जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कैसे, वन पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे क्या, हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी कि सर जितनी भी रिवर हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं हम लोग उसे कहेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। और दूसरा रहेगा बेटा ये हमारा वी वाला पार्ट, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, पेनिनसुलर वाला प्लेटू जो है अर्थ के, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसी टाइम पीरियड का ये पार्ट है हमारा इंडिया का, वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से जो रिवर निकलती हैं उसे हम लोग कहेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। क्लियर हुआ यहाँ तक, चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. First is the Himalayan river system and the second is the पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया दोनों, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द सेकंड इज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ए पार्ट फ्रॉम ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। देखिए सही बात है, ये कहना चाह रहा है, आपको समझिए ये कहना चाह रहा है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, ठीक है,
और जो पेनिनसुला वाली पार्ट वाली रिवर सिस्टम है, ये दोनों अपने आप में थोड़ी डिफरेंट है। मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंट है। देखिए बेटा, जो माउंटेन से रिवर निकलती हैं वो आपको पता है ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? ग्लेशियर से निकलती हैं। और ग्लेशियर का क्या मतलब होता है बच्चे? ग्लेशियर का मतलब है आइस, बर्फ़, ठीक है। तो वो सालों साल पिघलती रहती हैं और वहाँ से वाटर फ्लो होता रहता है। और आपको पता है माउंटेन्स में रेन भी अच्छा होता है, रेनफॉल भी। जो ये वाली रिवर है आपकी माउंटेनियल रिवर जो है, ये आपकी होल ईयर फ्लो होती हैं, जिसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पेरिनियल रिवर। मीन्स जो रिवर पूरे साल फ्लो होती है उसे हम लोग बोलते हैं पेरिनियल रिवर। और बात करें किसकी बेटा? पेनिनसुलर प्लेटो की रिवर की। These rivers are called the seasonal rivers. इन रिवर्स को हम लोग बोलते हैं सीजनल रिवर बिकॉज ऑफ जब इंडिया के अंदर मानसून आता है तब मानसून बहुत अच्छे लेवल पे वाटर लेके आता है और वो मानसून जो है रेनफॉल कराता है, जिससे जो है इन रिवर्स के अंदर वाटर फ्लो होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों के बीच में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि जो माउंटेन्स रिवर है, हिमालयन माउंटेन रिवर्स है, वो पेरिनियल रिवर्स हैं। एंड जो हमारी पेनिनसुलर प्लेटो की रिवर है वो कैसी रिवर है बेटा? सीजनल रिवर है। लेंथ में भी बहुत डिफरेंस है। दीज आर द लॉन्गेस्ट रिवर्स। अगर आप बात करें हिमालयन माउंटेन्स की, बहुत लंबी लेंथ की रिवर्स होती हैं और जो पेनिनसुलर प्लेटो की है उनकी लेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंस अभी हम लोग समझेंगे, देखते चलेंगे क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर river are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers, क्या लिखा है बच्चे? Most of the Himalayan rivers are perennial. मैंने अभी आपको बताया what is the meaning of perennial. perennial का मीनिंग लिखा है आपके सामने. It means that they have water throughout the year. पूरे साल इनके अंदर वाटर फ्लो होता है. These rivers receive water from the rainfall as well as from melted snow. The loftiest mountain, lofty समझते हैं? बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन से जो पानी या जो बर्फ़ पिघलता है वहाँ से जो वाटर आता है, ठीक है। आगे लिखा है, क्या लिखा है? चलो देखते हैं क्या लिखा है। एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अरे 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 एक सेकंड बस, चलिए आ जाइए। क्या लिखा है? कह रहा है कि द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द Indus and the Brahmaputra, originated from the north of the mountain ranges. They have cut through, क्या लिखा है यहाँ पे? They have cut through the mountain making gorge. ये एक gorge के थ्रू क्या होती हैं? सेपरेट होती हैं। The Himalayan rivers have long courses, लॉन्ग कोर्सेज मैंने अभी आपको बताया। हिमालयन रिवर्स जो हैं अपने ऑर्गेनेट से और अपने जहाँ पे वो लास्ट में जाके फ्लो होती हैं वहाँ पे जो पूरा वे है एक लॉन्ग कोर्स चेस करती हैं फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, अपने सोर्स से लेके सी तक। देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये जॉर्ज का फोटो है। दिस इज़ द जॉर्ज, यानी कि जिसको हम लोग पास कहेंगे, ये जॉर्ज। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आपके सामने क्या लिखा है बच्चे। देखते हैं एक बार। कह रहा है दे परफॉर्म। अब देखिए जो रिवर इतने लंबे एक बड़े रास्ते से फ्लो के आती हैं वो डेफिनेटली अपने रास्ते में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हुई चलती हैं। तो पहले क्या लिखा है? दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी इन their upper courses and carry huge loads of silt and sand. देखिए क्या कह रहा है? ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड, ये अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट और सैंड लेके फ्लो होती हैं। इन द मिडिल, बीच में, एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फ्रॉम मींडर्स, क्या बनाती हैं? मींडर्स। मींडर्स में एक्चुअल में क्या है बेटा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए रिवर फ्लो होती हुई आ रही है, ठीक है। रिवर फ्लो के एक ऐसा कट आ जाए, एक ऐसा कट आ जाए और रिवर फ्लो के इस तरीके से और फिर आगे फ्लो होने लग जाए। दिस इज द मींडर्स, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स, अब ऑक्सबो लेक्स कैसी होती है? देखो ऑक्सबो लेक कैसी है? रिवर यहाँ से सीधा फ्लो होगी लेकिन यहाँ से एक वाटर कट जाएगा और यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? एक वाटर फिल हो जाएगा। बट वाटर क्या हो जाएगा? सीधा भी फ्लो हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ वाटर फिल हो जाएगा और एक यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस जो है किसको बेटा? लेक को ही हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक। यानी कि आपने देखा गाय का, भैंस का खुर होता है, इस तरीके से कुछ बना होता है, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? ऑक्सबो लेक। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करती हुई चलती हैं रिवर एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर इन देयर फ्लड प्लेन्स, अपने रास्ते में। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, और आपको पता है ये रिवर्स क्या बनाती हैं? बहुत बड़े बड़े डेल्टास भी बनाती हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से कि यहाँ से रिवर फ्लो हुई, सोर्स ऑफ रिवर, अपर कोर्सेज, मिडिल कोर्सेज में आके इन्होंने मींडर्स बनाया, ऑक्सबो लेक्स बनाई, लोअर कोर्स में आके क्या बनाया इन्होंने? फाइनली डेल्टा का फॉर्मेशन किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अपने रास्ते में ये रिवर्स करती हैं।
आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है आपका बेटा जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है उसके बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। मैंने आपको बताया था जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो कैसी होती हैं? सीजनल रिवर्स होती हैं, ठीक है। सो एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, उनका जो फ्लो है मेनली किस पर डिपेंड करेगा? रेनफॉल पे। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। मीन्स देख रहे हैं आप, जब जैसे जैसे सीजन खत्म होता चलेगा तो इनकी जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर। पेनिनसुलर रिवर कैसी होती है? ये डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ, वो मैंने बताया था आपको, लॉन्ग कोर्स चेस करती हैं और ये शॉर्टर होती हैं। एंड शैलोवर, और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होती हैं, courses as compared to their Himalayan counterparts. However, some of them originated in the central highland and flow towards the west. कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से निकल के किस तरफ फ्लो होती हैं? वेस्ट। देखो मोस्ट ऑफ द रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल के लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे समझाऊंगा, देखना ट्रिक समझाऊंगा आपको, जो कि क्या है एक्सेप्शन है और किस तरफ फ्लो होती हैं? वेस्ट की तरफ। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स? ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। क्या कह रहा है? कैन यू फाइंड, क्या कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स? ऐसी कोई दो लार्ज रिवर के नाम बताओ जो कि आइलैंड से निकलती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ऑर्गेनेटेड इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो द बे ऑफ बंगाल। देखो ये इंडिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ से निकलती हैं लेकिन फ्लो किस तरफ होती हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो यहाँ से निकलती हैं और किधर फ्लो होती हैं? अरेबियन सी की तरफ। तो आपको टू रिवर्स के नाम बताने हैं, उन टी रिवर्स के जो आपकी अरेबियन सी की तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या है? द हिमालयन रिवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना और आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो फटाफट इसको शेयर करा दो, 100 लाइक्स करा दो, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दे रहा, 100 लाइक करा दो, ठीक है, और 500 व्यूज़ करा दो इस वीडियो पे, 500 व्यूज़ और 100 लाइक्स, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो ना, ठीक है, दबा के कमेंट करो। मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस वीडियो। बाय बाय।